तो उन्होंने हमारी वीडियो वगैरह देखी थी और फरोड़ के भाई ये परिवार का नंबर भी लिया, भी ये वही है गुड़िया, अच्छे से मिलाया उन्होंने हमारे को फोन। तो मेरे आंसू आने लगे, तो बस वो इतना बोली, माँ रो मत, मैं ठीक हूँ। ये मान लो ना, हमने कभी दिवाली मनाई जब से गुड़िया गई ना, दशहरा हम धरने पे ही रहते थे ना, हमारे दोनों बच्चे हमारे पास थे, लेकिन उनका हमने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। लापता बेटी के लिए सड़क पर धरना दिया, 1 साल से प्रशासन के खिलाफ जंग लड़ी, परेशान होकर आत्महत्या तक की कोशिशें भी हुई। परिवार लापता बेटी के गम में तड़पा, पुलिस ने भी कई कोशिशें की, यहाँ तक कि सीएम सैनी के आदेश पर एसआईटी का गठन भी किया गया, मगर खोई हुई बेटी का कोई पता नहीं लग पाया। इतना सब होने के बाद भी फिर भी हर्षिता के माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल बीत जाने के बाद भी बेटी मिली, वो भी अपने भाई की कोशिशों से। दरअसल हर्षिता सोनी को परिवार से मिलाने में सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम ने मदद की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने के बाद दिल्ली के एक युवक की सूचना पर पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। हर्षिता के पिता सुनील अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ हिसार के लघु सचिवालय में पहुंचे। तो कल पता लगा था जी, कल फोन आया था हमारे पास किसी का, बोला वीडियो देखी है जी आपकी। मैंने उससे फिर बात पूछी, भाई क्यों, मेरे पास पहले भी फोन आते रहते हैं भैया, ऐसे ऐसे गुड़िया देखी गई, तो मेरे को तसल्ली कम हुई जी, भी ओरिजिनल बात जो बताएगा उसी से पता लगेगा जी, कई पैसे पूसे के चक्कर में भी आते रहते हैं। उन्होंने, मैंने उससे 2-4 बात पूछी, उसने सही सही बताई, भी अपने गुड़िया के बारे में पूछा, भाई जो ओरिजिनल सवाल थे, मैं कैसे जानते हो भाई, बोला जी वो यहीं रह रही है, 8-10 महीने से हम उसको देख रहे हैं भाई, वो घूमती तो रहती थी, हमारे को कोई दिक्कत कौन थी। मैंने उससे गुड़िया से परसों पूछ लिया, भी बेटा तू यहाँ क्या कर रही है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो आगे चली गई। तो मैं चल ठीक है जी, बोला अब परसों मैंने उसको टोका, और मैंने पहले भी उसको देखा, टोका तो परसों, ये आज आपकी वीडियो आगे आ गई हमारे भी, ये तो वही गुड़िया जो यहाँ दिख रही है, और परसों टोका भी है। तो उन्होंने हमारी वीडियो वगैरह देखी थी और फरोड़ के भाई ये परिवार का नंबर भी लिया, भी ये वही है गुड़िया, अच्छे से मिलाया उन्होंने हमारे को फोन, बात करी उसने, मैंने जो उससे क्वेश्चन पूछे उसने सारे सही बताए, भी हमारी गुड़िया, मैंने निशानी वगैरह पूछी। तो बोला जी आप टेंशन ना लो, मैंने ये बात भी बोली, भाई मैं 1 साल से परेशान हूँ, भी आप कोई मजाक कर रहे हो तो इस बात को यहीं खत्म कर दो। उसने मेरे को नंबर भी दिया, बोला भाई साहब अंकल जी मैं परेशान, मजाक भी नहीं कर रहा और गलत भी नहीं बोल रहा, मेरे 5-7 दोस्त और भी है, और हमने एक बार नहीं उसको, लड़की को बहुत बारी देखा है यहीं इसी एरिया में, आप आके ढूंढो तो आपको मिलेगी। मैंने ये बात करके सारे सबूत इकट्ठा करके रिकॉर्डिंग करके जी मैं पुलिस वालों के पास आ गया। मैं बोला उस गुड़िया के इनाम भी, आपको इनाम भी मिलेगा। बोला ठीक है जी। माँ जी आपने फोन नहीं बंद करना और मैं रात को आपके पास दिल्ली पहुंच रहा हूँ। बोला ठीक है जी। मैं आया स्टेट क्राइम की टीम के पास, मैंने जो बात थी सारी की सारी इनको बताई। राजेश जी हमारे इंस्पेक्टर आई हो, उन्होंने 5-7 मिनट का जो काम था करके वो हमारे साथ निकल लिए। उन्होंने सरकारी गाड़ी ले रखी थी, हम प्राइवेट गाड़ी से गए हैं जी। जो एड्रेस बताया था वो लड़के लिए, वहाँ से 2-3 और 5-7 घर फरोड़े जी। हमारी गुड़िया मिल गई। रात में हमारी गुड़िया से बात हुई है, गुड़िया ठीक है, अच्छी है और हिसार आ चुकी है। रात को 2 बजे आए थे, वो अपने कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो रात को घर भी नहीं गए, यहीं हैं जी। सुनील ने कहा कि छत्रपाल सोनी की हमारी मदद कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी मौत हो गई थी। तो पहले वो अपनी बेटी को लेकर छत्रपाल सोनी के घर जाएंगे और बाद में अपने घर लेकर जाएंगे। वहीं बेटी के मिलने पर मां भी खुश है और भावुक भी। बार बार प्रशासन और सरकार का धन्यवाद अदा कर रही हैं। बोल दिया जाता कर रहे हैं, एक हम करते हैं, तो उन्होंने रियलिटी में वो चीजें की हैं और उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने अपना, अगर ऐसे हर ऑफिसर हो जाए ना तो शायद कोई माँ बाप परेशान हो या जनता परेशान हो। तो मैं सीएम साहब से और एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि उनका सम्मान किया जाए और उनको भाई उनका जो भी सम्मान है वो लायक है उसके, और ऐसे अफसरों को सैल्यूट करने लायक है वो, उनका सम्मान किया जाए। और आम जनता को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी और आप पत्रकार भाइयों को, सारे बहनों को मेरा दिल से, हम सारे परिवार का धन्यवाद है और आम जनता का। तो आपकी अपनी बेटी की फोन पे भी बात हुई है? हाँ जी, फोन पे बात हुई थी। बस थोड़ी देर ही बात हुई है। जैसे मैं उसकी आवाज सुनी 1 साल के बाद तो मेरे आंसू आने लगे। तो बस वो इतना बोली, माँ रो मत, मैं ठीक हूँ। और उसके पापा से भी हुई है, भाइयों से भी हुई है, बस इतनी हुई है, हम मिले नहीं है। पुलिस की तरफ से क्या आपकी रिएक्शन आया, क्या कह रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला था हम तो 2 बजे से यहीं पे हैं जब से गुड़िया आई है। तो बस वो ये बोल रहे हैं अभी करवा रहे हैं, हमारी जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं, उसको करते ही हम आपसे मिलवा देंगे। तो अभी तक हम 1 साल बाद मिली है गुड़िया, तो आपको कितनी परिवार में खुशी है? और ये मान लो ना, हमने कभी दिवाली मनाई जब से गुड़िया गई ना, दशहरा हम धरने पे ही रहते थे ना, हमारे
दोनों बच्चे हमारे पास थे, लेकिन उनका हमने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। सब कुछ आज ही है हमारा, दिवाली, दशहरा, होली, दिवाली, सब कुछ आज है हमारे पास। कोई शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। मां ने अधिकारी राजेश और अन्य पुलिस अधिकारी का आभार जताया। अपनी बेटी के लापता होने के बाद आज मां का कहना है कि उनका आज दोबारा जन्म हुआ है। बता दें कि हर्षिता आज से ठीक 1 साल पहले सितंबर को घर से लापता हो गई थी। इसको लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। पुलिस ने उसे तलाशने के लिए पोस्टर लगाए थे। मामले को 9 जनवरी को हिसार में सीएम नायब सैनी के आदेश पर एसआईटी गठन किया गया था। इस मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। फिर भी लड़की का पता नहीं चल पाया, मगर अब एक वीडियो ने लापता बेटी को अपने माँ बाप से मिला दिया। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।